हेलो रीडर्स, आज हम द कॉमेडी ऑफ एरर्स की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1592 में लिखा था और ये फर्स्ट टाइम 1623 में पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग एफिसस में है और इसका सोर्स प्लेटस द्वारा लिखी गई दो कॉमेडीज़ हैं जिनके टाइटल हैं एम्फीथ्रुओ और मिनाकमी। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है सोलिनस, जो कि एफिसस का ड्यूक है। सेकंड कैरेक्टर है ईजन, जो कि सिरेक्यूज का मर्चेंट है। थर्ड कैरेक्टर है एमिलिया, जो कि ईजन की वाइफ है। फोर्थ है एंटीफिलिस ऑफ एफिसस और एंटीफिलिस ऑफ सिरेक्यूज। ये ट्विन ब्रदर्स हैं जो कि ईजन और एमिलिया की संतान है। बाल्थजार एक मर्चेंट यानी व्यापारी का नाम है। एंजेलो एक गोल्ड स्मिथ यानी सुनार का नाम है। पिंच अ कंजरर यानी जादू टोना करने वाला इंसान है। एड्रियाना एंटीफिलिस ऑफ एफिसस की वाइफ है। लूसियाना एड्रियाना की बहन है। ड्रोमियो ऑफ एफिसस और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज, ये दोनों भी जुड़वा हैं और ये दोनों एंटीफिलिस ऑफ एफिसस और एंटीफिलिस ऑफ सिरेक्यूज के परमानेंट सर्वेंट्स हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ शुरू करते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स की हिंदी समरी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ईजन नाम के व्यापारी की एक कहानी है जिसकी वाइफ का नाम एमिलिया है। वो अपनी वाइफ एमिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और व्यापार के काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ता है। तब वो अपनी वाइफ एमिलिया को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरे शहर में जा कर के एमिलिया जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वहीं उसी समय एक पुअर कपल भी जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने होते हैं। अब वो पुअर कपल उनको पाल नहीं सकते, तो वो ईजन और एमिलिया से कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को खरीद लीजिए। ईजन और एमिलिया ये सोच कर के उन बच्चों को खरीद लेते हैं कि उनके अपने बच्चों के लिए परमानेंट सर्वेंट्स मिल जाएंगे। अब टाइम आता है अपने शहर सिरेक्यूज वापस जाने का। तो ईजन, एमिलिया, उनके अपने जुड़वा बच्चे और दो खरीदे हुए जुड़वा बच्चे, इनके साथ वो जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं। जब वो पानी के जहाज़ में बैठे होते हैं और बीच समुद्र में पहुंचते हैं, तभी वहाँ भयंकर तूफान आ जाता है और जहाज़ दो टुकड़ों में बट जाता है। जहाज़ के एक टुकड़े में रह जाता है ईजन। ईजन के साथ उसका अपना एक बच्चा और एक खरीदा हुआ बच्चा, और दूसरे टुकड़े में रहती है एमिलिया। एमिलिया का अपना एक बच्चा और दूसरा खरीदा हुआ बच्चा। अब इन लोगों को किसी दूसरे जहाज़ द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। तो जो ईजन है वो अपने बच्चे और ख़रीदे हुए बच्चे के साथ सिरेक्यूज पहुंचा दिया जाता है, जबकि जो एमिलिया है वो अपने बच्चे और दूसरे खरीदे हुए बच्चे के साथ एफिसस पहुंचा दी जाती है। कहानी चले जाती है 18 साल आगे। तो 18 साल आगे हमें ये पता चलता है कि एफिसस टाउन और सिरेक्यूज टाउन में दुश्मनी है। जो एफिसस के ड्यूक हैं सोलिनस, उन्होंने बहुत सख्त नियम बनाया है कि अगर कोई भी सिरेक्यूज के लोग उसके टाउन में आ जाते हैं और या फिर गलती से भी आ जाते हैं तो उनको एक पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये पेनाल्टी 1000 मार्क का होता है, और अगर पेनाल्टी नहीं दे पाता है वो इंसान तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब होता ये है कि ईजन अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते एफिसस टाउन में पहुंच जाता है। उसको ड्यूक के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उससे मांगा जाता है कि लाओ जुर्माना दो। अब ईजन कहता है कि मैं तो गलती से इस टाउन में आ गया, और अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो बहुत साल पहले एक तूफ़ान में अपनी वाइफ एमिलिया से अलग हो गया था। उसके दो जुड़वा बच्चे थे और बेबी सिटिंग के लिए भी दो जुड़वा नौकर रखे थे, लेकिन फिर उसके बाद से वह अलग अलग हो गए। फिर ईजन कहता है कि ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन जब मेरा बेटा 18 साल का हो गया तो उस नौकर बच्चे के साथ उसने फैसले लिया कि वो अपनी माँ और अपने बिछड़े हुए भाई और अपने नौकर के बिछड़े हुए भाई को ढूंढेगा। वो वहाँ से ढूंढने निकल गया, तो मैं उसके पीछे पीछे अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं गलती से इस टाउन में आ गया हूँ। तो वो कहते हैं चाहे गलती हो चाहे जो भी हो, तुम्हें जुर्माना देना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें पूरा 1 दिन का टाइम देता हूँ, तुम ये जुर्माना लेके आना। अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब ईजन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो 1000 मार्क चाह के भी इकट्ठा नहीं कर सकता और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको रुपए दे देगा। तो उसने अपने बेटे का नाम रखा होता है एंटीफिलिस ऑफ सिरेक्यूज और नौकर का नाम है ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज।
रीजन को ये नहीं पता है कि उसका बेटा एंटीफिलस और ड्रोमियो इसी टाउन में है, और फिलहाल उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बिछड़ा हुआ बेटा, उसकी वाइफ और वो ख़रीदा हुआ बच्चा जो बिछड़ गया था, वो तीनों भी इसी टाउन में है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो फर्स्ट कन्फ्यूज़न तब होती है जब एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ एक मर्चेंट से बात कर रहा होता है और वो अपने नौकर ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज़ से कहता है, लो ड्रोमियो, ये कुछ पैसे लेकर जाओ और मेरा वेट करो। तो ड्रोमियो वहाँ से पैसे लेकर के जाता है। एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ वहाँ पे अकेले है। तभी वहाँ पे जो एफिसस वाला ड्रोमियो है, ड्रोमियो ऑफ एफिसस, अपने मालिक एंटीफिलस ऑफ एफिसस को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने मालिक को पहचान नहीं पाता। वो सिरेक्यूज़ वाले एंटीफिलस को अपना मालिक समझ लेता है और कहता है, मालिक, आपकी वाइफ एड्रियाना डिनर पे इंतज़ार कर रही हैं। वो कहता है, मेरी वाइफ एड्रियाना? तुम पागल हो गए हो क्या ड्रोमियो? मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये एड्रियाना कौन है? वो बोलता है, आपकी वाइफ का नाम है, वो घर में आपका वेट कर रही हैं। तो उसको एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ को गुस्सा आ जाता है कि ये ड्रोमियो मेरा पागल हो गया है। वो उसको मारने लग जाता है। अब ड्रोमियो वहाँ से जान बचा करके भाग जाता है। भाग करके वो एड्रियाना के पास घर में जाता है। एड्रियाना और उसकी छोटी बहन लूसियाना बातें कर रहे होते हैं। फिर वो एड्रियाना से कहता है कि आपके हस्बैंड ने मुझे मारा, और मैंने जब उनसे कहा कि आप उसको डिनर पे बुला रही हैं तो उसने उल्टा मुझ पे ही गुस्सा किया। एड्रियाना को सुनकर के बड़ा अजीब लगता है कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। वो उल्टा ड्रोमियो को मारती है। ड्रोमियो वहाँ से भी भाग जाता है। अब एड्रियाना फैसला करती है कि वो खुद ही जा कर के अपने पति को ढूंढेगी। तो एड्रियाना अपनी छोटी बहन लूसियाना के साथ निकल पड़ती है एंटीफिलस ऑफ एफिसस को ढूंढने के लिए। तब तक उसकी मुलाकात भी एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज़ से हो जाती है। यहाँ इससे कुछ समय पहले ही एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ ने ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज़ से पूछा, क्यों? मैंने तुझे पैसे दिए थे और अभी तू भी क्या बात कर रहा था कि मेरी कोई वाइफ है, ये है, तू पागल वागल हो गया था क्या? ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज़ कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब वहाँ पर पहुँच गई हैं एड्रियाना और लूसियाना। तो एड्रियाना और लूसियाना उनसे कहती हैं, चलिए डिनर पे चलिए। वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हो? वो कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ एड्रियाना, और ये मेरी सिस्टर है लूसियाना, चलो घर चलो डिनर पे। वो दोनों उनको पहचानते तो नहीं हैं, पर फिर भी उनके साथ उनके घर चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो एड्रियाना का हस्बैंड है एंटीफिलस ऑफ एफिसस, वो कहाँ पर है? तो वो एक शॉप पर है, और वहाँ पर एक एंजेलो नाम के गोल्ड स्मिथ यानी सुनार से एक सोने की चेन खरीद रहा होता है। ये चेन वो अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है, और उस समय उसके साथ है बाल्थाज़ार, और ड्रोमियो जो एड्रियाना से मार खा करके चले गया था वो भी वहीं पर है। तो अब वो एंजेलो से कहता है कि हाँ, ये चेन तुम ऐसा करना, मेरे घर पे भिजवा देना, मुझे ना डिनर के लिए देर हो रही है, मेरी वाइफ ने मुझे डिनर पे बुलाया था। तो वो बाल्थाज़ार को भी इनवाइट करते हैं कि चलिए आप हमारे साथ मेरे घर चलिए। बाल्थाज़ार एक मर्चेंट है यानी व्यापारी है, और वो भी एंटीफिलस ऑफ एफिसस के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये निकल जाते हैं एफिसस वाले एंटीफिलस के घर की तरफ। अब जो एड्रियाना है वो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज़ को अपना हस्बैंड समझ करके उसके साथ डिनर कर रही है, और जो ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज़ है वो दरवाजे पे पहरेदारी कर रहा है कि कोई भी घर में एंटर ना कर पाए। लूसियाना भी उनके साथ बैठ कर के खाना खा रही है, और उनके घर में एक नौकरानी होती है जिसका नाम होता है ल्यूस, वो काम कर रही होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे डिनर का कार्यक्रम चल रहा है। तभी वहाँ एंटीफिलस ऑफ एफिसस मर्चेंट बाल्थाज़ार के साथ और ड्रोमियो के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाजे पे खड़ा ड्रोमियो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है। अभी वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा है दरवाजे के पास से कि आप अंदर नहीं आ सकते, वहाँ पे डिनर चल रहा है। तो बोलता है, ये मेरा घर है भाई, मुझे अंदर आने दे। वो कहता है, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, मुझको बोला गया है कि जब डिनर कर रहे हैं तो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, तो आप भी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अब जो एंटीफिलस ऑफ एफिसस है यानी एड्रियाना का हस्बैंड, उसका दिल टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसकी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बाल्थाज़ार वहाँ से चले जाते हैं, ड्रोमियो भी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद से वो सोचता है कि ठीक है, मैं ये जो चेन है वो कोर्टिज़न को दे दूँगा,
और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है और कोर्टिजन के वहाँ डिनर भी करता है। अब एड्रियाना के घर में डिनर करने के बाद से जो ड्रोमियो है वो फटाफट आकर के अपने सिराक्यूज़ वाले एंटीफिलस को बोलता है कि यहाँ की जो नौकरानी है ना वो मुझे अपनी वाइफ बता रही है। अब ये दोनों बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या चल रहा है। तो सिराक्यूज़ वाला एंटीफिलस कहता है हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, अब इस सिटी में मुझे नहीं रहना है, तुम जहाज़ का पता करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ड्रोमियो जहाज़ का पता करने के लिए चले जाता है और एंटीफिलस ऑफ सिराक्यूज़ निकलता है दूसरी तरफ। तभी वहाँ पे गोल्ड स्मिथ एंजेलो आ जाता है और वो गोल्ड चेन सिराक्यूज़ वाले एंटीफिलस को डिलीवर कर देता है। ये सिराक्यूज़ वाला एंटीफिलस मना नहीं करता है, क्योंकि भाई कोई पैसा और चेन मना करेगा, वो भी गोल्ड, तो वो रख लेता है। अब इसके बाद से एंजेलो वहाँ से चले जाता है। सेकेंड डे जब एंजेलो से उसके इन्वेस्टर्स पैसों की मांग करते हैं तो वो पहुँच जाता है एंटीफिलस ऑफ एफिसस के पास। उसके पास जाके कहता है कि कल मैंने आपको चेन डिलीवर की थी, आप मुझे रुपए दे दीजिए भाई साहब। तो वो कहता है रुपए ने मुझे कोई चेन नहीं दिया। वो कहता है कल मैंने आपको खुद ही चेन दिया था। तो वो बिल्कुल इनकार करता है, क्योंकि एफिसस वाले एंटीफिलस को तो चेन मिली ही नहीं है और एंजेलो ने जो चेन दी है उसने सिराक्यूज़ वाले को दी है। तो ना एंजेलो झूठ बोल रहा है ना वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे मामला फंस जाता है। तो कहता है ठीक है, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस के हवाले करवा दूंगा। तो उसको पुलिस वाले वहीं पकड़ लेते हैं। तब तक ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज़ वहाँ से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एंटीफिलस को हथकड़ियाँ लगी हैं। वो तो एंटीफिलस है जो कि एफिसस वाला है, उसको हथकड़ी लगी है, लेकिन वो सिराक्यूज़ वाला समझता है, वो अपना मास्टर समझता है। तब तक एंटीफिलस ऑफ एफिसस कहता है कि जाओ एड्रियाना के पास जाओ और मेरी वाइफ से पैसे लेकर के आओ। अभी ड्रोमियो भी बहुत कंफ्यूज है। कभी तो मालिक कहते हैं कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, अभी बोल रहे हैं मेरी वाइफ से पैसे लेके आओ। लेकिन वो बिना सवाल उठाए जा रहा होता है कि ठीक है मैं जाके लेके आता हूँ। वो तो जहाज़ के बारे में बताने आया था कि मैंने जहाज़ का पता लगा लिया। अब कहाँ वो बेल के पैसे लेने जा रहा है। वो एड्रियाना के पास घर में पहुँचता है और बताता है कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, पैसे चाहिए। तो फटाफट जुर्माने के रुपए दे देती है। हालांकि उसको अपना हस्बैंड का बिहेवियर अजीब लग रहा है, लेकिन वो फिर भी जुर्माने के रुपए देती है कि जाओ फटाफट जाके उसको छुड़ा के आओ। वो रुपए लेके जाता है। तब उसकी मुलाकात अपने मालिक यानी सिराक्यूज़ वाले एंटीफिलस से हो जाती है। वो कहता है मैंने तो तुझे जहाज़ के लिए भेजा था, तो ये पैसे वैसे लेकर के कहाँ जा रहा है। कह रहा नहीं, आपने मुझे अभी भेजा था ना वो पैसे लेके आओ बेल के। तो ये एक दूसरा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है। अब वो पैसे वो एंटीफिलस ऑफ सिराक्यूज़ को ही दे देता है। तो देखा जाए तो एफिसस वाला एंटीफिलस अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तब अब होता ये है, जो एड्रियाना और लूसियाना है वो अपने घर से आते हैं और उनके साथ एक कॉन्जरर यानी कि जादू टोना करने वाला इंसान है जिसका नाम है डॉक्टर पिंच, वो भी उनके साथ होता है। तो सबसे पहले तो अपने पति को छुड़ाती है। वहाँ पे तब तक ड्रोमियो ऑफ एफिसस भी पहुँच चुका है। तो एंटीफिलस ऑफ एफिसस ड्रोमियो ऑफ एफिसस से कहता है कि मैंने तुझसे पैसे मंगवाए थे। वो कहता है नहीं, आपने तो मुझसे कोई पैसे नहीं मंगवाए थे। एंटीफिलस को ड्रोमियो पे गुस्सा आ रहा है। ड्रोमियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एड्रियाना, लूसियाना और डॉक्टर पिंच वहाँ पहुँच जाते हैं। वो पैसे देते हैं और उसके बाद से उन दोनों को ले जा कर के घर की बेसमेंट में ज़बरदस्ती बंद करते हैं और उनका झाड़ फूँक करते हैं। एड्रियाना को ये भी पता चलता है कि उसने एंजेलो से कोई गोल्ड चेन ले ली थी और पैसे नहीं दे रहा है। तो अब वो लूसियाना के साथ उस गोल्ड चेन के रुपए देने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एंजेलो और एंटीफिलस की लड़ाई हो रही है और एंटीफिलस ने वो चेन पहना भी हुआ है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। हालांकि वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो एंटीफिलस ऑफ सिराक्यूज़ है जिसने गोल्ड चेन पहनी है। और एंजेलो और उसकी फ़ाइट इसलिए हो रही है क्योंकि एंजेलो ने उसे कहा क्यों, जब मैं आपके पास आया था तो आपने बोला था कि आपके पास तो चेन मिले ही नहीं। वो कहता है कि कब आए तुम मेरे पास तो तुम आए नहीं, तुमने मुझे चेन दी थी। उन दोनों की वहाँ लड़ाई हो रही है। सिराक्यूज़ वाले एंटीफिलस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। और एड्रियाना को लग रहा है कि उसके हस्बैंड को जिसको वो बांध करके आई थी और ड्रोमियो को, ये वो भाग करके आ गए। वो अभी भी ये नहीं समझ पाई है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। अब जो ये ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज़ और एंटीफिलस ऑफ सिराक्यूज़ है वो भाग करके एक मठ में छुप जाते हैं। और वहाँ की जो एबिस होती है यानी कि देख रेख करने वाली जो लेडी होती है वो उनको वहाँ पे शरण देती है। और उसके बाद से जब एड्रियाना वहाँ पहुँचती है कि मेरे हस्बैंड को मुझे लौटा दो, तो एबिस कहती है नहीं, वो अपनी मर्जी से आए हैं तो वो जाएंगे भी अपनी मर्जी से। तो एड्रियाना एबिस को धमकाती है कि अगर तुमने लौटाया नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं लौटाया, तो मैं जाऊंगी अब ड्यूक के पास। तो वो
उसको फिर भी नहीं लौटाती है, तो वो ड्यूक सोलिनस के पास जा कर के शिकायत लगाती है कि जो एबिस है उसने मेरे हस्बैंड को वहाँ पे रखा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे वापस दे दे, तो वो दे नहीं रही है। तो सोलिनस उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तभी वहाँ पे एड्रियाना का हस्बैंड यानी एंटीफिलस ऑफ एफिसस अपने सर्वेंट ड्रूमियो ऑफ एफिसस के साथ आता है और वो अपनी वाइफ की शिकायत ड्यूक सोलिनस से कहता है कि मेरी वाइफ मुझको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और ये मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव कर रही है। तो ड्यूक सोलिनस कहता है तुम तो कह रही थी कि उसको एबिस ने रखा है, ये तो यहाँ पे है और ये घर से आ रहा है। तो नहीं, एबिस के पास था। तभी एबिस के साथ एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज और ड्रूमियो ऑफ सिरेक्यूज वहाँ पे आते हैं। उसी जगह पे ईजन भी है जिसको बंदी बनाया गया है। ईजन तुरंत अपनी वाइफ एमिलिया को पहचान लेता है। एबिस ही एमिलिया है, वो कई सालों से एबिस बन करके एफिसस टाउन में रह रही थी। तो यहाँ पे एजन और उसकी वाइफ एमिलिया का मिलन हो जाता है और ये सब आसानी से समझ जाते हैं कि यही उनकी फैमिली है जो बिछड़ गई थी। जो एंटीफिलस ऑफ एफिसस, जिसको आज तक ये नहीं पता था कि उसके कोई मदर, फादर और ब्रदर भी हैं, और ड्रूमियो को भी नहीं पता था, ये पूरा परिवार आपस में मिल जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इस तरीके से द कॉमेडी ऑफ एरर्स की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी हो। अगर ये समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।